नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। राजस्थान लोकसभा चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां तेज है और आज करीब 1 घंटे के बाद में प्रचार प्रसार के जो पहिए हैं वो थम जाएंगे और उसके बाद में जो तमाम प्रत्याशी है उनका जो रुख होगा वो एक अलग अंदाज में होगा। तो उसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं किसान मोर्चा के युवा ऊर्जावान अध्यक्ष विष्णु जी तरड़ के पास। इनसे हम जानेंगे क्या कुछ इनका राजनीति परिचय रहा है और किसान मोर्चे में रहकर किस प्रकार से इस चुनाव में इनकी क्या कुछ भूमिका रही है। तो विष्णु जी, सबसे पहले तो स्वागत है। आपका भी स्वागत है हमारे यहाँ आने से। और आप बताओ विष्णु जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि किसान मोर्चे के अध्यक्ष ही आपको जिम्मेदारी सौंपी है, उससे पूर्व में कौन कौन से पद आपके पास रहे हैं और कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ आपको मिली है? पिछले जो इससे पहले भी मैं किसान मोर्चा का अध्यक्ष था और उसी की नियुक्ति आगे बढ़ाई है। ठीक है। सरकार ने मेरा काम देखा है या मेरी जो भी है मुझे काम सौंपा गया वो मैंने पूरी अच्छी तरह से निभाया था। और मेरे पिताजी 2 योजना सरपंच रहे थे, जिला परिषद डायरेक्टर थे, मेरे घर से डायरेक्टर थी, माताजी वार्ड पार्षद है और मेरे पिताजी 40 वर्ष तक बिश्नोई समाज के जिला अध्यक्ष रहे थे और समाज सेवी रहे हैं। और हमारा जो मैं पिछले यहाँ का बिश्नोई सभा समिति का उप प्रधान था और आगे भी जैसे कोई समाज का कोई काम है, जैसे भी कोई पार्टी का है, वो जो हमारे को दायित्व दिया जाता है उसको हम पूरा निभाते हैं जी। अच्छा विष्णु जी, विष्णु तरड़ जब नाम आता है तो लोगों के चेहरे में मुस्कान आ जाती है। सूरतगढ़ में नहीं अपितु इसके अलावा अन्य शहरों में भी जो आपकी जो पहचान बनाई है आपने, वो बहुत ही लोगों के दिलों में पहचान बनाई है। क्या खासियत रही है इस पहचान के पीछे? किस प्रकार से एक व्यक्ति का व्यक्तित्व होना चाहिए, मतलब कैसे आदमी इस प्रकार से मतलब जो है एक पहचान बना सकता है? आप व्यवहार कुशल रहो, हर आदमी के साथ आप दोस्ती और भाईचारे के साथ रहो, अच्छे उनके सुख दुख में काम आओ तो अपने आप ही आपको सब चाहने लग जाएंगे। ठीक है। जैसे आप हो गए आगे वैसे ही जनता आपको चाहेगी। क्योंकि ये जो आपका ऑफिस, आपने जो प्रॉपर्टी का ऑफिस बना रखा है, यहाँ पे भी हम देखते हैं कि लोग बाग काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और दिन भर जो है वो सेवाचार का जो व्यवहार है वो चलता रहता है। रहने के लिए व्यवस्था, खाना पीना, तमाम जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से है। अक्सर ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ईश्वर का दिया सब कुछ है जी। ये दोस्तों की, भाइयों की, दिलों की जो चाहत है वही आगे चल रही है। अच्छा विष्णु जी, लोकसभा चुनाव आज करीब 5 बजने वाले हैं, अभी पौना घंटा रह गया है, पहिए जो है वो थम जाएंगे। आपको क्या कुछ जिम्मेदारी दी गई है? क्या कुछ आपकी जिम्मेदारी जो आपने इस चुनाव में लगाई? मुझे अब गाड़ियों के और के जैसे गांव के अंदर बूथ पर गाड़ी व्यवस्था है जो, और जहाँ सामग्री है या कोई जैसे बूथ के वोट लिस्ट है वगैरह, ये जिम्मेदारी दी गई है। और पहले मैंने गांव में जैसे वार्ड में और जहाँ जहाँ मेरे को दायित्व दिया गया वो मैं निभा रहा हूँ जी। अच्छा, क्या लगता है इस सीट को लेकर, मतलब जो प्रियंका बिलान है उसको भाजपा ने पहली बार इस लोकसभा से एक महिला प्रत्याशी के रूप में उतारा है और सामने कुलदीप इंदौरा, एक बड़ा नाम, एक केंद्र की राजनीति में अपनी पहचान बनाने वाले, किस नज़र से इस चुनाव को देखते हैं? बहन प्रियंका बिलान ऊर्जावान है, अच्छी नेत्री है, अच्छा उनका व्यक्तित्व है, पीछे चेयरमैन रही है, अनेक पदों पर रही है। तो मुझे लगता है कि वो इन सब को कवर कर कर बड़ी आगे अपनी राजनीति चमकाएगी और देश के भविष्य में अपना वोट भागीदारी बनेगी। लेकिन विष्णु जी, जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में यहाँ पर जो देखा गया है कि जो ज़्यादातर सीटें रही है वो कांग्रेस के पक्ष में रही है और भाजपा यहाँ पर कमज़ोर रही है, क्या आपको लगता नहीं वो तमाम चीज़ें व इसके अलावा जो किसानों का जो फैक्टर है, क्योंकि किसान दिल्ली एमएसपी को मांग को लेकर धरना प्रदर्शन पर भी बैठे हैं, किसानों की मांग ले लो, चाहे अन्य और भी, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ऐसे लगता नहीं कहीं ना कहीं भाजपा कमज़ोर है आपकी? नहीं, अपने कमज़ोर तो जैसे पिछले चुनाव में हुई थी और किसानों को कहीं ना कहीं मुद्दा तो है ज़रूर। उनको जैसे पिछले चुनाव में भी हमने मनाने की कोशिश की थी, वो पता नहीं किस कारण से वो रुष्ट है। हमें हमारा भी दायित्व बनता है भी उन तक जाएं, बार बार उनसे प्रयास करें, हमारे ही भाई हैं वो। उनको जब समझ आएगी तब इन एमएसपी रेट या वगैरह जो भी है इनकी जब समझ आएगी तब वो हो सकता है हमारा भी कोई हो सकता है हमारी कोई कमी रही हो। क्यों, किस बात से नाराज़ है, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं
भी हमारे वो भाई हमारे साथ रहें और वापस आए, हमारा पूरा प्रयास रहेगा। इस बार हमें उम्मीद है कि वो हमारा साथ देंगे। सूरतगढ़ के जो मील परिवार है, एक बड़ा नाम है इस क्षेत्र का, वो भी अब भाजपा में शामिल हो गया। आपका कुनबा बड़ा है भाजपा में आने से। वह इसके अलावा जैसे मान लो राजनीति की इस सूरतगढ़ की धुरी देखें तो मतलब अब क्या कुछ समीकरण नज़र आ रहे हैं चुनाव को लेकर, मतलब क्या लगता है जैसे सूरतगढ़ के अंदर माहौल क्या नज़र आ रहे हैं? जैसे मील परिवार बड़ा नाम है, जाट महासभा के अध्यक्ष रहे हैं और यहाँ पे भी पीछे गंगाजल जी मील यहाँ एमएलए रह चुके हैं। इन्होंने पीछे भी चुनाव लड़ा, बड़ा परिवार है, अंदर आया है बीजेपी पार्टी का। इधर राम प्रताप जी कसनी है, नागपाल जी है, पार्टी के अन्य कार्यकर्ता और बड़े बड़े नेता यहाँ पे हैं। तो ये कुनबा बड़ा है। आगे की बात यह है, जो काम अच्छा करेगा उसको पब्लिक चाहेगी, जो पब्लिक की बातों पे खरा उतरेगा वही आगे सितारा चमकेगा। तो कल को मान लो यहाँ से जैसे आप किसान मोर्चा में काम कर रहे हैं, कल को आपके यहाँ से प्रियंका बिलान जो है वो सांसद बन के जाते हैं, तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या आप इस चीज़ की कोई गारंटी देते हो भी लोगों के, किसानों के जो मुख्य मसले हैं उन पर आप काम करोगे, या जो एमएसपी की मांग ले लो, जो भी समस्या है किसानों की, उस पर आपकी जो सांसद है जो प्रियंका बिलान सांसद अगर बनती है तो वो इस पर खरा उतरेंगे? भाजपा का कार्यकर्ता हर तरफ से मजबूत है, सरकार है हमारी, हम हर दृष्टिकोण से मजबूत हैं, कोई कमी नहीं है पार्टी के अंदर और ना ही कोई कार्यकर्ता की जो सोच में कमी है। तो जो किसान का मुद्दा होगा या किसी चीज़ का मुद्दा होगा उसमें हम सबसे आगे खड़े मिलेंगे और हमारे भाइयों का जो भी काम होगा हम बिल्कुल तय दिल से साथ रह कर उसको पूरा निभाएंगे। विष्णु जी, जिस प्रकार से आपकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती नज़र आ रही है लोगों में, सर्व समाज में, 36 कौम में, चाहे किसी कोई भी वर्ग हो, उसमें कहीं ना कहीं आपकी जगह भी है, वो भी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। तो क्या जनता आपको आने वाले समय में कहाँ देखेगी? कौन से चुनाव में आपकी भागीदारी रहेगी? कहीं ऐसा तो नहीं हुई विधानसभा चुनाव में भी आप ताल ठोक सकते हो? नहीं, ऐसा तो अभी कोई सोचा नहीं है जी मैंने विधानसभा में। फिर जनता है आगे क्या हो क्या नहीं हो, ये तो किसकी बस की बात है जी। जनता जो सोचेगी, जहाँ कहेगी उसमें आदेश है, हो गया वहाँ तैयार रहेंगे। लेकिन कल को यदि कोई जनता जिम्मेदारी देती है तो उसको आप निभाओगे? आप उसके लिए तैयार है, रेडी है, कितना तैयार है? जैसे जनता कोई देगी तो दे, तो उसको पूरा खरा मेरे पिताजी और मेरा पूरा परिवार पीछे से निभा रहा है और मेरा भी इसी के लिए पूरा प्रयास करूँगा भी जनता की बातों पर खरा उतरूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ किसान मोर्चा के युवा ऊर्जावान अध्यक्ष विष्णु जी तरड़। विष्णु जी ने कहा है कि बिल्कुल जिस प्रकार की चर्चाएं चल रही है चुनावी, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मजबूत है और एक मजबूत स्थिति में भाजपा चुनाव जीतेगी, लेकिन वो तो समय तय करेगा कि किस प्रकार से चुनाव होगा और आने वाले समय पर जनता सहरा किसके बांधेगी और कौन इसमें जो है वो पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल विष्णु तरड़ एक ऐसा नाम जो सूरतगढ़ की राजनीति में इस समय लोकप्रियता इनकी जो नज़र आ रही है और आने वाले समय में हो सकता है जनता इनको एक अलग जिम्मेदारी भी दे सकती है। एक पार्टी इस जिम्मेदारी को देखते हुए आने वाले समय के अंदर और अन्य चुनावों में भी इनकी भूमिका हो सकती है। लेकिन ये तो भविष्य के गर्व में है कि किस तरफ ये राजनीति बदलेगी। लेकिन फिलहाल हम लगातार आपके बीच में रहेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। मेरे सहयोगी साथी संजीव के साथ रमेश मेघवाल, सूरतगढ़।